सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूर्य भगवान की दो कथाओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि उनकी महिमाओं के बारे में हम ज्ञान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य भगवान को बहुत महान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान की आराधना करने पर वो अपने भक्तों को मुंह मांगा वरदान देते हैं। सूर्य भगवान की कहानी कुछ इस प्रकार है, उसे हम विस्तार से जानते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी, जो नियमित रूप से हर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य कार्य को पूरा कर अपने आंगन को गोबर से लिपती थी, जिससे कि वे साफ रह सके। तत्पश्चात सूर्य भगवान की पूजा करती थी। साथ ही रविवार को सूर्य भगवान की कहानी या कथा सुनती थी। इस दिन वे मात्र एक बार भोजन करती और उससे पूर्व सूर्य भगवान को भोग लगाती थी। सूर्य भगवान उस वृद्ध महिला से बहुत प्रसन्न थे। सूर्य भगवान के प्रसन्न होने के कारण उस वृद्ध महिला को कोई कष्ट नहीं था। वे हमेशा बहुत खुश रहती थी। इस दौरान उसके पास वाली पड़ोसन ने देखा कि वृद्ध महिला बहुत सुखी है, मैं इतने कष्ट में हूँ, तो वे उस वृद्ध महिला से जलने लगी। उस वृद्ध महिला के पास कोई गाय ना होने के कारण वे गोबर अपने पड़ोसन से लिया करती थी। एक दिन उसके पड़ोसन ने अपनी गाय अपने घर के अंदर बांध दिया, जिससे उस वृद्ध महिला को पूजा करने के लिए गोबर ना मिला। अगला रविवार आने पर उस वृद्ध महिला को सूर्य भगवान की पूजा करनी थी। गोबर ना मिलने के कारण वे वृद्ध महिला भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान की आराधना और कथा सुनने लगी। दोपहर बीत गई और वे वृद्ध महिला भूखी प्यासी सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक एक गाय उस वृद्ध महिला के आंगन में प्रकट हो गई। गाय की आवाज़ सुनने पर वे वृद्ध महिला अपने घर से बाहर निकली और गाय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया। इस तरह सूर्य भगवान की कथा सुनने और उनकी आराधना करने पर उस वृद्ध महिला की सारे कष्ट सूर्य भगवान ने हर लिए, उसे सुख प्रदान किया। और दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वे सूर्य भगवान का ही भक्त था। वे हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता और सुनता था। इन सब में उसे देर हो जाती और वे ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वे ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वे ब्राह्मण सूर्य भगवान की कथा पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वे नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता है। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाती है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने ये सुनकर सोचा कि ये आवाज़ किसी भूत प्रेत का तो नहीं है। तब वे घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी से समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दिए हैं। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में मैं क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहती है कि अपने महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वे जंगल में जाता है और सूर्य भगवान की कथा और आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान ये सुनकर कहा, दिखने में तो तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ब्राह्मण जब जंगल में वापस अपने घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछता है, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है।
इतना धन देखकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ हम होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो भगवान सूर्य की कृपा और सारी कथा राजा को बता दी। राजा ने ये सब सुनकर उसने भी सूरज भगवान की कथा सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। इसी तरह जो भक्त सूर्य भगवान की कथा पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। कथाएं पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।